नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है और राजस्थान में इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अशोक गहलोत की रणनीति क्या कांग्रेस को दोबारा से सरकार में वापसी दिला पाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में यूं तो हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, लेकिन इस बार का दाव क्या हो सकता है अशोक गहलोत जी का। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर जिसका से बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, राज्यसभा चुनाव हो या फिर जिसका से यहां पर अशोक गहलोत की रणनीति से सचिन पायलट को लेकर भी आपसी यहां पर जो है कहीं ना कहीं टकरार जरूर देखने को मिली है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या बीजेपी वसुंधरा राजे के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग भी यहां पर की है और बीजेपी ने इसके लिए रणनीति तैयार कर ली है। तो क्या आंकड़ा बन सकता है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था अशोक गहलोत ने, एक वोट क्रॉस के चलते बीजेपी को एक सीट का नुकसान यहां पर देखने को मिला था। राजस्थान की जनता हर 5 साल में सत्ता बदल देती है, तो इस वक्त क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि जिसका से माहौल बन रहा है उस हिसाब से राजस्थान में क्या कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का एक साफ संकेत दिया है, तो इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, अशोक गहलोत और अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजे को लेकर किसका आंकड़ा इस वक्त भारी नजर आता है। तो 200 सीटों में चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। जालौर की 5 सीटों में भी बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हनुमानगढ़ की 5 सीटों में बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट यहां पर आम आदमी पार्टी यहां पर आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। जयपुर की 19 सीटों में से 14 सीटों पर बीजेपी, जबकि कांग्रेस 5 सीट पर आ सकती है, जो अनुमान यहां पर राजस्थान को लेकर लगाया जा रहा है। अलवर की 11 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 6 सीट, कांग्रेस को 5 सीट पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। धौलपुर की 4 सीटों में यहां पर बीजेपी को चारों सीटों पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। 12 की 4 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। यहां पर बात की जाए डंगरपुर की 4 सीटों में यहां पर 3 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। बांसवाड़ा की अगर 5 सीटों में बात की जाए तो यहां पर बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी राजस्थान को लेकर यहां पर काफी कुछ आंकड़ा बदल रहा है, जिसका से यहां पर पाली की 6 सीटों के आंकड़े, उसमें बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अजमेर की 8 सीटों में बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी या फिर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। भरतपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 5 सीट, 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। सवाई माधोपुरा की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट की संभावना लगाई जा रही है। करौली की 4 सीटों में भी बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को 1 सीट की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। राजसमंद की 4 सीटों में से चारों सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। तो 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सिरोही की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट और 1 सीट कांग्रेस, और यहां पर बात की जाए 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। प्रतापगढ़ की 2 सीटों में से 1 बीजेपी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। जोधपुर की 10 सीटों में बीजेपी 5 सीट, कांग्रेस को 4 सीट और 1 सीट अन्य यहां पर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। नागौर की 10 सीटों में भी बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 6 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और 2 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। उदयपुर की अगर बात की जाए 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। सीकर की 8 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखा दे रही है। झुंझुनू की 7 सीटों में बीजेपी को 3 सीट कांग्रेस और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। बाड़मेर की 7 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 5 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। भीलवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गंगानगर की 6 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और 2 सीट आम आदमी पार्टी या फिर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कोटा की 6 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीट, 3 सीटों पर ही यहां पर कांग्रेस को जीत की संभावना लगाई जा रही है। चूरू की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 5 सीट, कांग्रेस को 1 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से राजस्थान की 200 सीटों के चुनावी गणित तो चुनावी जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। उस हिसाब से इस बार बीजेपी का यहां पर आंकड़ा बनता है जीत की तरफ, तो बीजेपी करीब 110 से ज्यादा सीटें यहां पर हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस 80 सीटें और आरएलपी के पक्ष में 8 सीटें, 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। यानी राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। जो जनता का आंकड़ा है, जनता हर 5 साल में सत्ता बदल देती है, उस हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन राजस्थान को लेकर जो अशोक गहलोत का दावा है कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो यहां पर आपसी तनाव है, क्या यह दूर हो पाएगा, क्या इसका कितना नुकसान होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको अपनी राय
कमेंट बॉक्स जरूर रखनी है। राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव, तो फिर किसकी बनेगी सरकार और कितनी सीटें किसके पक्ष में जा सकती हैं? आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार की चुनावी रणनीति तैयार होती है, किस प्रकार की गठबंधन बनेगी, क्या वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच किसे यहां पर नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।